ये कैसा क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन तो मैं बताया ही नहीं क्या है। ये किस चैप्टर का है? कैसे बनाऊँ इसे मैं? कहीं 1 2 3 मार्क्स से पीछे ना रह जाऊँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आप एक 10th ग्रेडर हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें मैंने अपने एग्जामिनेशन टाइम पे फेस की। सो मैं बता देती हूँ कि कुछ महीने पहले मैं भी एक 10th ग्रेडर थी एंड बोर्ड्स का एग्जाम वगैरह का तैयारी करके बोर्ड्स का एग्जाम दी एंड आई स्कोर्ड 91.6%। बेसिकली 95 भी हो सकता था। वाई ओनली 91.6%? इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली बिकॉज आई फेल्ट कि काइंड ऑफ सीबीएसई का गड़बड़ या झोल झाल था जो एक्चुअली कर देता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि ऐसा कौन सा चीज मैं फेस की। तो अगर हम सबसे पहले चीज के बारे में बात करें तो ओएमआर शीट होता है। इस चीज में मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनी। आउट ऑफ नोवेयर मेरे यूट्यूब पे पॉपअप हो गया था ओएमआर का वीडियो, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा 10th रिलेटेड वीडियोस देख रही थी। तो मैं तो देखती थी, लेकिन मैं देखी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लासमेट्स अदर सेक्शन के मतलब दे वर कंफ्यूज सो मच, क्योंकि वो लोग इस चीज के बारे में ना जानते थे ना स्कूल ने हमें इस चीज के बारे में अच्छे से बताया। मुझे लगता है कभी टीचर ने मेंशन किया होगा, लेकिन पर जिस तरीके से पता ऑब्वियसली इट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो क्यों भाई ये सब तो टाइम वेस्ट होता है। खैर, तो वो लोग ने नहीं बताया था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। 2 दिन तक कम से कम लोग को बहुत लगा, क्योंकि ओएमआर शीट सडनली ऐसे बिना पता हुए सामने आ जाना तो कंफ्यूजन होगा। मैं तो पूरा डिटेल वीडियो देख के गई थी, जो कि यूट्यूब पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को भी वैसे वीडियोस जरूर देखना चाहिए एंड मैं भी वैसा वीडियो जरूर डालूंगी। ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं मुझे पता था, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ओएमआर शीट देख के जाए कैसे फिल किया जाता है, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में से नर्वस ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम रहता है। कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, वो भी ओएमआर जैसा चीज देख के जो हो जाता है। और हाँ, उसमें मार्कर यूज नहीं करते हैं। सो प्लीज कोई भी गलती हो जाए अच्छे से शांति से अपने एग्जामिनर को बता देना। ठीक है, ऐसे शर्मा के बैठ मत जाना छुप के कि गलती हो गई अब क्या करें। प्लीज डू टेल योर एग्जामिनर ओके वॉट एवर मिस्टेक यू वुड हैव डन, बता देना शांति से। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो लोग एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ। और अपना वीडियो जरूर देख के जाना ओएमआर कैसे फिल करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में, जो कि मुझे सबसे ज्यादा धक्का दिया था, मेरा इसमें पोपट भी हो गया था। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत, क्योंकि उनका अच्छा होता है, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट जिसका मैथ्स बकवास होता है और बहुत गंदा मार्क्स लाते हैं, फेल नहीं होते, बीच बीच का मार्क्स आ जाता है, उसके लिए मैथ्स तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं समझ सकती हूँ। तो मैथ्स का ना एक मिथ्स टाइप का बना के रखा गया है। मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे स्कूल में था या आप लोग के स्कूल में भी है। डू टेल इन द कमेंट्स कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि हमारा 4 मार्क्स का आता है कि नहीं, वो क्वेश्चन जो होता है एंड का, उसमें हमें बोला जाता है कि ट्रिगो एपी और फिर नीचे के जितने वो है वॉल्यूम सरफेस एंड ऑल दैट, इसके ही केस बेस्ड आ सकते हैं। एंड टीचर्स हमारे इसी के प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत ज्यादा इस चैप्टर से रिलेटेड केस बेस्ड प्रैक्टिस होगा, और पूरा ऐसे मेंटालिटी बना दिया जाएगा कि इसी से आ सकता है। तो बच्चे भी उसी चैप्टर रिलेटेड केस बेस्ड तैयार करके जाते हैं। एंड मुझे नहीं पता अभी कितनों के स्कूल में ये मेंटालिटी चल रहा होगा, बट गाइज लेट मी क्लियर यू ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई ऐसा जब स्पेसिफाई ही नहीं किया है तो स्कूल अपने मन से कैसे करवा सकता है। आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब तक सीबीएसई कुछ नहीं बोल रहा है, आप और आपका स्कूल खुद से कैसे कर सकता है कि ये तो आएगा ही नहीं, ये चैप्टर तो सीबीएसई ऐसा कहीं बोला नहीं। तो केस बेस्ड किसी भी चैप्टर से आ सकता है, किसी भी फ्रॉम 1 to 19 जितने चैप्टर से आपके आरएस में, आपके एनसीईआरटी में, मतलब किसी भी चैप्टर से आ सकता है। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। हम लोग का मेंटालिटी ऐसा बना दिया गया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मतलब वो खुद से मैथ्स में बहुत इंडल्ज थे, तो दे वर नोइंग इट, तो वो लोग तो सॉल्व कर लिए। बट हमारे जैसे बच्चे जिसका मैथ्स ऑलरेडी खराब है, उसका तो कॉन्फिडेंस डाउन चल ही जाएगा, कि हम लोग तो अपने टीचर का गाइडेंस पे ध्यान दिए, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस किए सब कुछ। तो मेरा तो बैंड लग गया था, मैं तो बहुत कुछ अलग सा काम करके आई थी। मैं क्या की थी, चैप्टर 1 का केस बेस्ड था और मैं
एपी का समझ के, और एपी का पता नहीं कैसा कैसा फॉर्मूला लगा कि क्या आंसर निकाली, मैं पूरा कचरा करके आई थी। और उसमें मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं एपी का ही होगा ये, क्योंकि मेरा मेंटालिटी तो बोर्ड था ही नहीं, मैं सोच ही नहीं पाई कि चैप्टर 1 से भी हो सकता है, मे बी ये मेरा डमनेस हो या मतलब कुछ भी। पर हाँ, तो ऐसा बहुत के साथ हो सकता है जो मैथ्स में उतना इंडल्ज नहीं या मैथ्स उतना नहीं समझ में आता है, वो गाइडेंस को फॉलो करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं खुद से मैथ्स में इंडल्ज रहते हैं अपना, उनके लिए तो इट्स ओके, बट हमारे जैसे के लिए इट्स नॉट ओके। सो अगर आपका स्कूल भी ऐसा कुछ कर रहा है तो डू नॉट गो विद देम। आप सब चैप्टर का केस बेस्ड प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 2-3 केस बेस्ड तो सब चैप्टर का बना के रखिए, ताकि आपको टाइप पता हो और आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट पता तो कर पाइए किस चैप्टर का बेहतर नहीं किसी और चैप्टर का इधर उधर का लगा के आ जाए। ठीक है, तो ये दूसरा चीज था। तो अब बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में, विच इज पिक्चर बेस्ड। अब फिर से मैं ये चीज बोली हूँ, शायद ही मेरे स्कूल में हो या फिर और भी स्कूल्स में हो रहा हो, तो प्लीज कमेंट में आप लोग सब बताइएगा। पिक्चर बेस्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरे स्कूल में हमेशा हमें बताया गया, मतलब सिर्फ 10th क्लास में नहीं, इवन 8-9th में भी, कि पिक्चर बेस्ड जो है वो जनरली हिस्ट्री से आता है, सिविक्स से आता है। ठीक है, और हमारा मेंटालिटी भी वैसा ही करके रखा है। मतलब मेंटालिटी, मैं बस देख रही थी कि एजुकेशन सिस्टम कैसे मेंटालिटी को ट्रैप कर लेता है। मैं बस वही सोच रही थी कि कैसे हमारे मेंटालिटी के साथ ये लोग खेल लेते हैं कि उससे अलावा भी हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, पिक्चर बेस्ड में भी सेम चीज हुआ। एग्जामिनेशन सेंटर पर सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, इस चीज में मुझे बहुत मजा आया, सबके साथ हुआ था। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में जब लोग सब बैठे, पिक्चर बेस्ड आया था, मेरा एसएसटी में पूरा 80 आता, सिर्फ एक मेरा एमसीक्यू गलत हो गया, वो पिक्चर बेस्ड। ठीक है, और मुझे इस चीज का बहुत अफसोस हुआ, मैं बहुत गुस्सा भी वो करी थी कि मतलब हमें कभी ऐसा बताया भी नहीं गया। तो अगर आप सोचते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स से ही आएगा पिक्चर बेस्ड, तो ये बहुत गलत है। पर जियोग्राफी से भी आ सकता है और इकोनॉमिक्स से भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज वही सेम चीज मैं बोलूंगी, अगर सीबीएसई नहीं बोला है तो आपका और आपका स्कूल कोई नहीं होता है इस चीज को स्पेसिफाई करने वाला है। स्कूल वाले ना 90% चीज उठा के बोल देते हैं कि ऐसा ही आता है तो ऐसा ही आएगा, पर व्हाट अबाउट दैट 10%, वो सब भी तो आ सकता है ना। तो हमारे साथ वैसा ही हुआ। पिक्चर बेस्ड में इकोनॉमिक्स का चेक आ रखा था। ठीक है, उसमें नंबर्स थे बहुत सारे, चेक में जैसा रहता है आप सब देखे होंगे। ठीक है, आप लोग के बुक में होगा, डू गो एंड सी इट, वो चेक, वो फर्स्ट चैप्टर का था, सेकंड पता नहीं किस चैप्टर का था वो था। ठीक है, और उसका नेम पूछा था, मतलब नेम से पूछ के बताया था कि कौन सा नंबर इस नाम वाला है। ठीक है, और कुछ था, एंड सबका मतलब सारे लोग पागल हो चुके थे, सब लोग तुक्का लगाया था। मतलब मेरा तो लक खराब, मतलब तुक्का में भी गलत हो गया और कुछ लोग का उसमें भी सही हो गया। तो वो तो लक तो भाई मैं एक बात बता दूं, लक बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है। मैं देख ली हूँ सीबीएसई के एग्जाम में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लक इम्पोर्टेंट है, लोग बेफालतू का बोलते हैं, और मैं हमेशा देखती हूँ मेरा लक कभी कभी काइंड ऑफ 90% टाइम मेरा लक चूक जाता है, मुझे फेल करवा लेता है। सो यस, लक इज इम्पोर्टेंट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स का पिक्चर बेस्ड आ रखा था, एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई 8-9 तो मैं ऐसे अंधविश्वास में मुझे जीने के लिए बोला जा रहा था। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया भाई, हम तो सिर्फ हिस्ट्री का सिविक्स का पूरा पिक्चर बेस्ड पूरा रट के गए थे पूरा। मतलब सब लोग का डिस्कशन यही था एसएसटी के एग्जाम के बाद, वो पिक्चर बेस्ड जिसके सेट में था उन लोग का सबका डिस्कशन यही था। मतलब ऑलमोस्ट लोग के सेट में वही था, सेट में पिक्चर बेस्ड सेम रहता है, थिंक सो। हाँ, सबका सेम था। इतना मतलब गंदा पोपट हुआ सबका, इतना गंदा, और हम लोग बस अपने स्कूल वाले को कोस रहे थे इस चीज में, क्योंकि स्पेसिफाई क्यों करना है जब तक सीबीएसई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा मैं सीबीएसई की साइट पे कहीं नहीं देखी कि सीबीएसई सेट की इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट से ही आएगा पिक्चर बेस्ड या केस बेस्ड। तो आप लोग को मैं बता दूं कि चाहे वो केस बेस्ड हो या पिक्चर बेस्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चैप्टर से आ सकता है। अपने मन से आप लोग स्पेसिफाई मत करिए, अपने तरफ से बेस्ट दीजिए एंड सब कुछ रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाइए। इवन जियोग्राफी का भी पिक्चर्स जो है ना, जैसे वो सॉइल वगैरह का दिया रहता है बहुत सारी जगह पे, वो भी इनफैक्ट ना 1 बार 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। यू नेवर नो कि मतलब कब कहाँ से सीबीएसई उठा के दे दे। तो ये 3 चीजें थी जो मैं फेस की। ओएमआर वाले में तो मैं बच गई, लेकिन मैं दूसरों को देख रही थी जिन लोगों, मैं अपने दोस्तों को तो भेज दी थी, और
बोल रही थी कि देख लो। मैं दूसरों को देख रही थी, दे वर सो मच लाइक मैम मैम प्लीज इधर आइए मैम मैम, दे वर लाइक दिस। उन लोग को समझ में आता कहाँ कैसे फिल करना है। कुछ थोड़े से जो मतलब और एवरेज स्टूडेंट्स मतलब नीचे होते हैं, उन लोग को बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। मैम को उन लोग के पास खड़े होना पड़ रहा था। वो हमारा देख के जाइए एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी ये मिस्टेक ना करें। एंड हाँ, कोई भी मिथ मत क्रिएट करिए, ठीक है, जब तक सीबीएसई कुछ ऐसा एकदम लिखा हुआ ना भेजते, अपने मन से सब कुछ इक्वली करिए। दिस वॉज ऑल गाइज, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं ऐसे ही 10th रिलेटेड वीडियोस और लाऊंगी कि मैं प्रिपरेशंस कैसे की, मेरा 90 कैसे आया और कितना आना चाहिए था। बेसिकली सीबीएसई का स्कैम टाइप था, मैं बोलूँ तो वो लोग प्रॉपरली चेक नहीं किए थे, व्हाटएवर। तो ये सब कुछ मैं आप लोग से आगे आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के काम आया होगा, बहुत ज्यादा काम आया होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप लोग को देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, पर कुछ स्कूल मेरे स्कूल जैसे जरूर होंगे जो ये काम कर रहे होंगे और आप लोग को ट्रिगो एपी ये सब चैप्टर्स में ना केस बेस में फंसा के रखे। मैं जानती हूँ बहुत जनरल चीज, स्पेशली ट्रिगो का तो जो मिथ बनाया जाता है वो मैं सब समझ रही हूँ, बट आप लोग उसके पीछे रन अप मत करिएगा। सब चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब सीबीएसई ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये ज्यादा है वो ज्यादा है। टीचर्स अपने से करते हैं पीछे का देख देख के कि ऐसा ही आ रहा है, ज्यादातर वैसा ही आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग वो लोग बताते हैं। पर 10% भी आप लोग मिस मत करिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।